Welcome back to my YouTube channel Lavez Academy. In this lecture, we will learn the most important theorem after BPT and also we will solve whole practice set 1.4. So let's get started. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरम विच इज थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो उसमें उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या दिया है वो पढ़ेंगे पहले. व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides. इसका मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल्स मतलब जो सिमिलर ट्रायंगल्स दो दिए हमें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब जैसे कि यहां ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, सेम बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? थर्ड साइड करस्पॉन्डिंग ए सी स्क्वायर अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड पी आर स्क्वायर. तो यही हमें प्रूव करना है. तो गिवन में क्या लिखेंगे? पहले ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर. देन हमने क्या निकाला उसमें? ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, PS is perpendicular to QR. हमें टू प्रूव में क्या करना था? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. यही हमें प्रूव करना है. मतलब कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर is equal to BC square upon QR square is equal to AC square upon PR square. तो प्रूफ में हम पहले क्या देखेंगे? हमें फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट. तो वही इस्तेमाल अब हम इस थ्योरम में करेंगे. उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल इस थ्योरम में करेंगे. तो पहले तो करेंगे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या जाएगा हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस क्या है इसका? BC इंटू हाइट क्या है हमारी? AD अपॉन PQR ट्रायंगल के लिए क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू बेस QR हाइट PS. तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा हमारा? सिर्फ BC इंटू AD अपॉन BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. तो इसको ही हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS. यहां तक नोट डाउन कर लो. इसको दे देंगे इक्वेशन 1. ये सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है. देन आगे क्या करेंगे हम? फॉर ट्रायंगल ABD एंड फॉर ट्रायंगल PQS इसको कंसीडर करेंगे. तो चलो करते हैं पहले इसको कंसीडर. इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे है? सिमिलर. ये भी सिमिलर होंगे. क्यों? ये भी हम उसको प्रूव करेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स कैसे सिमिलर होंगे. उसके लिए क्या हो जाएगा? हमें पहले क्या दिया था? ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल से सिमिलर है. इसका मतलब एंगल B एंगल Q ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल होंगे. क्यों? क्योंकि ये पूरे दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दिए थे गिवन में. तो लिखेंगे एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q. इसका रीजन क्या होगा? गिवन. देन आगे एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ क्योंकि वो दोनों 90 डिग्रीज होंगे. लिखेंगे एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PSQ. इसका क्या रीजन होगा? बोथ 90 डिग्रीज. देन हम AA टेस्ट से ये प्रूव कर सकते हैं कि अब
ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर है, तो करेंगे प्रूव हमें ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल, देयरफॉर क्या आ जाएगा ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस हो जाएगा। यहां करेक्ट कर लीजिएगा, ए बी डी एंड पी एस क्यू ये दोनों छोटे ट्रायंगल्स उन होल ट्रायंगल्स में से। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, नोट डाउन दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था, इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो क्या आ जाएगा इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की क्या है पी क्यू, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आएगा यहाँ हाइट वाली साइड कौन सी है, हाइट वाली साइड एडी, एडी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी यहाँ इस ट्रायंगल के लिए पी एस, तो लिखेंगे पी एस, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एडी अपॉन पी एस। तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 किसको देना है, यहाँ दिया था हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 तैयार हो गया। देन आगे क्या करना है आपको, हमने पहले तो क्या कंसिडर किया था, ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर किया, उनका रेशियोज ऑफ देयर एरियाज निकाला हमने बाय फॉर्मूला विच इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि था हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां तक हम पहुंच गए। देन हमने कौन से ट्रायंगल कंसिडर किए, ए बी डी एंड पी क्यू एस, इनको बाय ए टेस्ट हमने क्या किया, सिमिलर है ये प्रूव कर दिया। देन इनके दो साइड्स हमने सिमिलर प्रोपोर्शन में वो भी दिखा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे हम, हमारे ये दो ट्रायंगल्स जैसे कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एस, ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, बट हमें गिवन में क्या दिया था, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे तो इनके जो साइड्स है वो भी सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उनके साइड सिमिलर हो गए तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब अल्टीमेटली हमने क्या किया, अगर मैं इस फॉर्मूले को पकड़ू, यहां लिखता हूं मैं नीचे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूला में डाल देंगे हम, फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या आ गया था हमारा, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, यहां लिख देता हूं मैं ए डी अपॉन पी एस। तो हमने पहले ही प्रूव क्या किया था, ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू क्या किया हमने, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू को कैसे सिंप्लीफाई करके लिखा हमने, बी सी अपॉन क्यू आर। तो अल्टीमेटली मैं ए डी अपॉन पी एस को क्या लिखूंगा, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा हमारा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। जो प्रूव करना तो वो एक टर्म आ गई क्या। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे एंड में, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो आप पूछेंगे कि ये कहां से आ गया दो टर्म्स। तो अगर हम ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन आगे, अगर सपोज मैंने यहां कर दिया बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू दूसरी इस ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड होगी उसी को हम सिंप्लीफाई करके फिर से बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन बी सी अपॉन क्यू आर डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। सेम सिमिलरली इस साइड के लिए करना है हमें,
ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर। तो आप यहां तक आके एग्जाम में इतना भी लिख देंगे, अगर सिमिलरली ये करके बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये टर्म पूरी टर्म बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपली हमने क्या क्या किया अभी तक, हमें गिवन क्या था, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, देन हमें क्या दिया था, 2 सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो हमें प्रूव करना था कि उनके रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है। मतलब रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये हमें प्रूव करना था। देन हमने क्या कंसीडर किया, पहले ये 2 पूरे ट्रायंगल्स कंसीडर किए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर। देन उसके बाद इनका क्या किया हमने, इनमें से फॉर्मूला डाल के बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेशन 1 आ गया। देन हमें ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस ये कंसीडर करके बाय ए टेस्ट में उनको सिमिलर दिखाया। उनको सिमिलर दिखाने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके हमें क्या मिल गया, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू बी सी अपॉन क्यू आर, दैट इज रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिमिलरली हम आंसर में ये लिख देंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो नोट डाउन दिस थ्योरम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, नोट डाउन दिस। करते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन यहां डिस्प्ले कर दूंगा आपको। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। मतलब हमें पहले तो 2 ट्रायंगल्स का एरिया A1 A2 अज्यूम करना पड़ेगा एंड साइड S1 S2 अज्यूम करना पड़ेगा। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे है, सिमिलर है। तो हमें पहले तो कंसीडर करना पड़ेगा, लेट द करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles क्या हो जाएगा, S1 and S2 and areas of those similar triangles will be A1 and A2 respectively। तो हमें गिवन में क्या दिया है, S1 is to S2 is equal to 3:5, ये हमें दिया है गिवन। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है 3:5। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3:5। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अभी हमें कौन सा थ्योरम सीखा था, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देन क्या हो जाएगा हमारा, A1 अपॉन A2, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। स्क्वायर हो गया, ये किससे लिया हमने, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वो भी आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इससे क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे सिंपली हम। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 S2 क्या दिया हमें, 3:5, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मतलब A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल्स के रेशियो ऑफ एरियाज क्या निकलेगा, 9:25। नोट डाउन दिस आंसर। आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
दो सिमिलर ट्रायंगल्स is 9:25. Note down this. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AB is to PQ is equal to 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब हमें ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स ये गिवन है। उसके बाद में क्या दिया है हमें? उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो कि थे हमारे AB is to PQ, मतलब यहाँ क्या आएगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, रेशियो क्या दिया था हमें? 2:3। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4:9। तो इस प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर योर एग्जामिनेशन। तो आपको ये टिक कर लेना आपके 2, 3, 4 एंड 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। तो एक ट्रिक बताता हूं, ट्रिक नहीं, आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूं इस चैप्टर की क्या होती है। तो ये चैप्टर पूरा आता है 10 मार्क्स के लिए। तो इस 10 मार्क्स में से भी आपको 3 मार्क्स थ्योरम के फिक्स हो जाएंगे। तो एक थ्योरम कौन सा भी आएगा आपको, वो थ्योरम क्या आ सकता है आपको? पहले तो बीपीटी थ्योरम इंपॉर्टेंट था हमें, देन एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम, एंड ये लास्ट वाला एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये 3 थ्योरम आपको इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो इस 3 थ्योरम में से आपको एक एग्जाम में आ सकता है। यहाँ तो 3 मार्क हो गए, बाकी के जो 7 मार्क्स है उसका आपको डिवीजन हो जाएगा। उसका क्या हो सकता है? एक तो 3, 3 या 3, 1, 2, 2, 3, 1 या 2, 2, 4। तो उसमें भी क्या आ सकता है? ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो एक्टिविटीज होंगी, वो तो सॉल्व एग्जाम्पल में होगी, वो भी आपको सॉल्व करनी होगी। वो मैंने यहाँ बताई नहीं है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने के लिए दिया था। और यहाँ हम सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज की सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट एज ए टिक कर लो, एंड देन अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया उसको टिक कर लो। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें से इन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज सेम एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल। ये भी प्रॉब्लम मैंने आपको टिक कराया था, इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो प्रॉब्लम होता है एक्टिविटी बेस्ड, वो आते हैं एक तो 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा मैं। क्या है क्वेश्चन हमें? इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 125। मतलब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देन आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है? देन फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब इसकी AB अपॉन PQ की वैल्यू निकालनी है। तो हमने थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या सीखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो होंगे, अगर सपोज मैं यहां लिख दूंगा ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो वो क्या होते हैं? स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो पहले तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। 80 अपॉन 125, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 25। तो हमें तो स्क्वायर रूट की जरूरत है क्योंकि हमें AB अपॉन PQ निकालना है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 4, एंड 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। तो AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/5। नोट डाउन दिस इज द आंसर, 4/5। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। टिक कर लीजिएगा इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। तो ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड
9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. If QR is equal to 20 then find MN. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें जो टर्म्स दिए हमें 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, पहले तो ये लिखेंगे गिवन क्या दिया है, ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये क्या दिया है हमें गिवन। देन आगे क्या करेंगे हम, सिंप्लीफाई किसको करना है, इस टर्म को 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। तो ये पूरी टर्म यहां चली जाएगी तो क्या आ जाएगा डिवीजन में, एंड 16 जो है यहां रीअरेंज करेंगे तो ये भी डिवीजन में चला जाएगा। तो न्यू टर्म जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये यहां डिवीजन में आ गया तो क्या हो जाएगा PQR इज इक्वल टू 9, डिनोमिनेटर में डिवीजन में क्या आ जाएगा 16। तो आगे क्या दिया है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ MN, फाइंड द वैल्यू ऑफ MN का निकालना है हमको। तो MN की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, PQ। तो हम बाय थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या लिख सकते हैं, हमने पहले पढ़ा था, यहां लिखूंगा मैं नीचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। किस रीजन से, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, इसको ही हाफ हाफ इन स्टेप्स, कैलकुलेशंस की स्टेप में इन्हीं टर्म्स को ही आपको हाफ हाफ मार्क मिलेंगे। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद में रखनी पड़ेंगी। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इसकी वैल्यू क्या क्या निकाली हमने, रीअरेंज करके 9/16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, 3, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू MN अपॉन QR। क्या किया हमने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें QR की वैल्यू क्या गिवन है 20, वैल्यू पुट डाउन करेंगे, 3/4 इज इक्वल टू MN अपॉन 20। इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, MN इज इक्वल टू 3/4 इंटू 20। तो 4 से यहां डिवाइड हो जाएगा तो MN की वैल्यू क्या निकलेगी 15। MN इज इक्वल टू 15। नोट डाउन दिस, हमें MN की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। MN की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 15। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा, आपको रीड करके बताता हूँ। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। मतलब कि पहले तो हमें क्या गिवन है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हम अज्यूम क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ दोस टू सिमिलर ट्रायंगल्स विल बी A1 एंड A2। लिखेंगे पहले, लेट्स A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स। देन उनकी करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी वो क्या आएंगी, S1 S2 एंड देयर करस्पॉन्डिंग sides will be S1 and S2। तो आगे क्या हो जाएगा, हमें एक एरिया दिया है 225 एंड सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 225 ये क्या हो जाएगा, बिगर ट्रायंगल हो जाएगा, एंड 81 वाला हो जाएगा वो स्मॉलर ट्रायंगल। सपोज हम इसको A1 देंगे एंड इसको A2 देंगे
तो सिमिलरली S1 S2 हो जाएंगे इनके साइड्स करस्पॉन्डिंग। और S2 की साइड हमें क्या दिया, स्मॉलर ट्राइंगल की एक साइड की जो लेंथ है वो दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करनी है S1। तो हमने क्या पढ़ा था, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा था रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। वैल्यू सिंपली पुट डाउन कर देंगे, क्या आ जाएगा 225 अपॉन 81। S1 निकालना है हमें, इसलिए S1 स्क्वायर अपॉन S2 की वैल्यू क्या है 12 स्क्वायर। तो S1 स्क्वायर को रीअरेंज करके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा डिवीजन की टर्म। तो आ जाएगा 225 इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 81। तो यहां लिखूंगा मैं ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट आता है 15 इंटू 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 12 सिंपली, एंड 81 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 9। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 और ये 5, अगेन 3 से डिवाइड होगा तो ये 4, 5 इंटू 4 20। यही होगा हमारा आंसर। नोट डाउन दिस, आपको वर्ड में भी इस सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग बिगर साइड लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग बिगर साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखता हूं यहां अभी तक तो, ट्रायंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको ये स्क्वायर सेंटीमीटर में दिया था यूनिट, तो हम आंसर में साइड का यूनिट क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी, आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। तो नोट डाउन दिस 20 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2 and AB is equal to 4, then find DE। मतलब कि हमें दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स गिवन है। तो हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि हमें किधर भी नहीं दिया कि दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम वो थ्योरम यहां अप्लाई करेंगे। तो पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स गिवन। ट्रायंगल्स ये क्या हो जाएगा गिवन। देन अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके तीनों एंगल्स सेम होते हैं। सेम की मतलब 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की समेशन मतलब एडिशन क्या होती है हमारी 180 डिग्री। ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं 3, मतलब हर एक एंगल 60 डिग्री का। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे विच इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल F। इन सारे दोनों ट्रायंगल्स के तीन एंगल्स यानी कि 6 एंगल्स की टोटल एक ही होगी, वो होगी 60 डिग्री। मतलब सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री के होंगे। तो क्या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल D से, एंड एंगल B किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल E से। क्यों? ईच मेजर्स 60 डिग्री, ईच 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। तो एंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF बाय
ए सिमिलैरिटी टेस्ट। अब आ गए हमारे दो ट्रायंगल्स सिमिलर। तो इससे आगे हम क्या करेंगे, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। हमने ये साइड क्यों चुनी, क्योंकि हमें डी ई फाइंड आउट करना था। तो पहले तो हम गिवन जो दिया था वही वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। तो हमें इस टर्म की जो वैल्यू दी थी वो दी थी 1/2। तो सिंपली हम 1/2 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू भी क्या गिवन थी हमें 4 एंड डी ई स्क्वायर की वैल्यू नोट हमें कैलकुलेट करनी है। तो आगे क्या करेंगे, डी ई स्क्वायर को रीअरेंज करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ आ जाएगा तो 4 स्क्वायर इंटू 2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट √2। मतलब यहां आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट, शॉर्ट में लिख दिया, आपको सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा। तो डी ई इज इक्वल टू 4√2। दिस इज द आंसर, नोट डाउन दिस। डीई की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 4√2। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहां डिस्प्ले हो जाएगा। इन फिगर सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग डीई, सेग पी क्यू पैरेलल टू सेग डीई, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 डिग्री, 20 यूनिट। हाँ, यूनिट स्क्वायर चाहिए बुक में। आप एक बुक में करेक्शन कर दो, वहां यूनिट स्क्वायर नहीं लिखा, आपको यूनिट लिखा है सिर्फ, उसको यूनिट स्क्वायर कर दो, क्योंकि एरिया हम यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आप बुक में क्या करना है, आपको 20 यूनिट स्क्वायर लिखना है। तो ये करेक्शन बुक में कर दो। जिनके बुक में करेक्शन होगा वो करेक्शन नहीं करेंगे। तो क्या क्या दिया है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट स्क्वायर। पी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस डी पी। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। मतलब क्वेश्चन उन्होंने दिया, आंसर भी उन्होंने दिया, सिर्फ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहले तो इन ट्रायंगल क्या दिया है हमें, गिवन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ क्या दिया है, 20 यूनिट स्क्वायर। देखो मैं भी भूल गया, यहां करेक्शन कर दो, यहां भी एक बार 20 यूनिट स्क्वायर। देन पी एफ इज इक्वल टू 2 डीपी, पी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस डीपी। लेट्स अज्यूम डीपी इज इक्वल टू एक्स। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले डीपी को एक्स अज्यूम किया। जरा अच्छे से लिखता हूं मैं यहां x। तो अगर x हम dp की जगह पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, pf इज इक्वल टू ट्वाइस dx आ गया हमारा, pf इज इक्वल टू ट्वाइस dx। देन आगे क्या दिया है हमें, df इज इक्वल टू dp प्लस पूरा क्या हो जाएगा pf। dp प्लस pf करेंगे तो ही हमें df मिलेगा। तो dp प्लस यहां आ जाएगा pf, नोट डाउन दिस pf। देन यहां क्या हो जाएगा, पी एफ हमने क्या निकाला था 2x, तो वैल्यू पुट डाउन कर देंगे 2x। तो dp प्लस पी एफ क्या हो जाएगा, x प्लस 2x आ गया भाई हमारा, x प्लस 2x। यहाँ 3x गिवन है, मतलब आंसर हमारा आ रहा है क्या करेक्टली, यस। क्रॉस वेरीफाई हम कर लेंगे, 3x आ रहा है, 3x आ रहा है, चलो क्रॉस वेरीफाई हो गया। देन उन्होंने क्या किया, इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये पूरा ट्रायंगल्स और इसमें से ये आधा ट्रायंगल। ये कंसिडर करने के बाद उन्होंने क्या किया, एंगल एफ डी ई इज इक्वल टू किस एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एफ पी क्यू लिखेंगे, ट्रायंगल एंगल एफ पी क्यू।
एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ पी क्यू। देन एंगल एफ ई डी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल एफ ई डी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एफ क्यू पी, एफ क्यू पी। अच्छे से लिखता हूं मैं, एफ क्यू पी। मतलब पहले तो उन्होंने ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया, देन ये कॉन्ग्रुएंट दिखाया, इसको क्या बोलेंगे हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन इन ट्रायंगल एफ ई डी सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू। क्यों, क्योंकि हमने उसके उन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सिमिलर दिखाए बाय ए सिमिलरिटी टेस्ट। देन ट्रायंगल एफ डी ई में एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू में एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज क्या आ जाएगा हमारा, उनके स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर साइड्स। मतलब कि यहां आ जाएगा डी एफ स्क्वायर अपॉन उसकी करस्पॉन्डिंग क्या साइड है, डी एफ स्क्वायर की पी एफ, तो यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पी एफ स्क्वायर। तो डी एफ एंड पी एफ की वैल्यू उन्होंने ही पहले से ही गिवन दी है, तो भर के दिए, तो 3x अपॉन 2x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा आपका 9/4। तो इसका भी मैं आपको यहां बता दूंगा, 3x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर चाहिए था यहाँ बुक में भी, तो चलो यहाँ क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गेट कैंसिल, 9/4 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे 9/4 आ गए। देन उन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू यहाँ डाल दिया, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें गिवन था, वो क्या था 20, तो 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 9 इंटू 5 क्या आ जाएगा 45। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ होल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर ट्रायंगल, देन वी विल गेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू एफ। यही दिया उन्होंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा वाला ट्रायंगल, देन माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू कर देंगे भाई। एफ डी ई की वैल्यू क्या थी, यहां निकाले हमने 45, माइनस एफ पी क्यू की वैल्यू क्या थी 20, तो 45 माइनस 20 क्या आ जाएगा 25 यूनिट्स, 45 माइनस 20 25 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया निकाला। तो नोट डाउन दिस आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।